अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, यह जीवन एक नदिया की तरह है, प्रवाह की तरह, और यह प्रवाह अंत में सागर में, जैसे सभी प्रवाह सागर में मिल जाते हैं, वैसे ही इस जीवन सरिता का समापन सागर में ही होता है। सागर से नदी कहे मैं सागर से अलग हूँ, और जल कहे मैं नदी से अलग हूँ, और बूंद कहे कि मैं जल से अलग हूँ, और जल कहे कि मैं सबसे अलग हूँ। इस प्रकार का ये एक, जिसे कहते हैं, एक दोष, सोच का एक दोष हम पर आ पड़ता है। बूंद भी जल ही है, जल से ही नदी बनती है, और अनेक नदियों का संगम सागर कहलाता है। लेकिन शुरुआत अगर हमने सागर से की तो फिर हमें सागर से नदी, और नदी से फिर धारा, और धारा से फिर बूंद, इस प्रकार लौटना होगा। और अगर निम्न यानी नीचे से शुरू करें तो गंगोत्री से निकली गंगा, और फिर आगे उसका धीरे धीरे विस्तार हो गया, और उसमें अनेक बूंदों से वो यानी नदी बनी है, और इस तरह अनेक नदियों का संगम सागर में हो जाता है। यह विश्व विराट परमात्मा एक सागर है, हम सब बूंदे हैं। कोई बूंदे यानी छोटी है, कोई बड़ी है, लेकिन है बूंदे, और बूंदों में जल ही होता है, अन्य कुछ भी नहीं होता। और एक बूंद अगर कहे कि मैं अलग हूँ और ये अन्य बूंदे अलग है, तो ये भी एक विरोधाभास हो जाएगा, क्योंकि बूंद में जल ही होता है, और जल तो सब में है, सभी बूंदों में जल है। तो फिर मैं श्रेष्ठ हूँ, ये कनिष्ठ है, वो छोटा है, वो बड़ा है, इस प्रकार का भेदाभेद तो ऐसे हो गया जैसे मूर्खता का एक प्रमाण हम देते हैं। छोटा है, कैसे छोटा है वो? क्या उसकी उपयोगिता नहीं? क्या उसका कार्य नहीं? कोई कर्तव्य नहीं दिया है विश्वरूप परमात्मा ने उसे? क्या उसे इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब साधन नहीं है? क्या जैसे आप हमें सुख होता है, क्या उससे वैसा सुख नहीं होता? क्या जैसे हमें जिन बातों से हमें दुख होता है, क्या उन बातों से अन्य लोगों को दुख नहीं होता? लेकिन ये समझ आने के लिए अध्यात्म रहना हमारे पास आवश्यक है। अगर हम अध्यात्म को जानते हैं तो ही यह हम महसूस कर सकते हैं। और ये एक विराट संवेदना का नाम ही अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ होता है एक विराट संवेदना। हम विभक्तता का और अलगाव का जो एक प्रकार का समझ कर बैठे हैं, वो हमारा समझ कितना झूठा है, ये हमें अध्यात्म विज्ञान से ज्ञात होता है। और इसीलिए अध्यात्म विज्ञान का अत्यंत महत्व है। अध्यात्म विज्ञान ये यानी विश्व विज्ञान रहने से, ये जहाँ तक हम यानी जैसे अभी हमने कहा कि सागर से बूंद तक और बूंद से सागर तक अथाह है, और इसको प्राप्त करने से फिर कुछ और प्राप्त करना नहीं रहता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। तो आइए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से हम श्री तुलसी रामायण रामचरितमानस का अभ्यास करेंगे, और जानेंगे कि श्री रामचरितमानस में अध्यात्म विज्ञान कहाँ कहाँ है, कैसे बताया है, और उसका मर्म क्या है। तो मिलते हैं श्री रामचरितमानस मालिका में। नर्मदे।